एक न्यूमेरिकल पर्ज से रिलेटेड हमारे सामने जो कि गेट 2011 में पूछा गया था। तो इसमें हमसे पूछा गया कि अमोनिया सिंथेसाइज्ड एट 200 बार प्रेशर एंड 773 केल्विन टेम्परेचर बाय द रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे करके रखी है। N2 plus 3H2 gives twice NH3. Yield of ammonia is 0.45 मोल पर मोल ऑफ फ्रेश फीड। तो ये ओवरऑल यील्ड दे के रखी है, ओवरऑल। और ओवरऑल का मतलब हमने समझा था लास्ट लेक्चर में या फिर उससे पहले समझा था कि इस पूरे जो प्रोसेसिंग हो रही है पूरी, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं और यहाँ से जो कन्वर्जन या फिर यील्ड देखते हैं उसको बोलते हैं ओवरऑल। तो ये ओवरऑल हमें दे करके रखा है। तो मैं इसे हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा मेसी ना लगे। ओके, तो 0.45 मोल अमोनिया बन रही है पर मोल फीड। तो हम फ्रेश फीड मान लेते हैं F = 1 मोल और एक यूनिट टाइम के लिए ऑपरेशन मान लेते हैं 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में 1 मोल ट्रीट कर रहा है हमारा रिएक्टर। ठीक है, तो मैं टाइम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पर यूनिट टाइम अंडरस्टूड मान के चलिए आप उसको। उसके बाद में अभी क्या बोल के रखा है कि अगर 1 मोल फीड है तो 0.45 मोल क्या बनेगा, अमोनिया। तो इसको मैं ए स्ट्रीम बोल देता हूँ 0.45 मोल, क्योंकि यहाँ पर प्योर अमोनिया बोल के रखा है। तो जो कुछ भी होगा यहाँ पर सिर्फ अमोनिया होगा। इतनी डिटेल निकाल के रखी हमने। उसके बाद में बोला है कि द फ्लो शीट ऑफ द प्रोसेस अलॉन्ग विथ अवेलेबल कंपोजिशन इज शोन बिलो। कंपोजिशन दे करके रखी है फीड की, रिसाइकल की, और जो रिसाइकल की कंपोजिशन होगी वही सेम कंपोजिशन होगी पर्ज की, क्योंकि यहाँ पर एक स्प्लिट पॉइंट है। तो कंपोजिशन की कोई चेंजेस होंगे नहीं, जो भी होने थे वो यहाँ पर सेपरेटर में हो चुके हैं। तो ये डेटा हमें दे करके रखा है। द सिंगल पास कन्वर्जन फॉर H2 इन द रिएक्टर इज 20%। हाइड्रोजन का जो सिंगल पास कन्वर्जन है वो है 20%। The amount of H2 lost in the purge as percentage of H2 in fresh feed. So अब हमसे पूछा गया है the amount of H2 lost in the purge as percentage of H2 in fresh feed। तो हमें लेना देना किससे है, फ्रेश फीड से और पर्ज से। तो एक बात बताओ, जब हमें यहाँ से और यहाँ से सिर्फ लेना देना है तो हम सिंगल पास कन्वर्जन का जो डेटा दे के रखा है उससे क्या लेना देना। अगर यहाँ पर हमें कुछ निकालना होता तो हमें सिंगल पास कन्वर्जन के डेटा की ज़रूरत पड़ती। तो ये डेटा तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ ही दीजिए। तो अब यहाँ पर देख, एक जो चीज़ देखने लायक थी वो थी रिएक्शन। तो ये जो केस है ये केवल इन इक्वल टू आउट वाला केस नहीं है मटेरियल बैलेंस का, ये मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन वाला केस है। और अगर केमिकल रिएक्शन वाला केस आता है तो यहाँ पर फिर एक रूट तो वहाँ जाता है जिसमें कि हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, उसके बाद में कितना कन्वर्जन हुआ वो निकालते हैं, उसके बाद में कितना बचता है हाइड्रोजन वो निकालते हैं, और ऐसे करके हम पर्ज का हाइड्रोजन पर्ज स्ट्रीम कैलकुलेट करते हैं। फिर पर्ज में कितना अमाउंट हाइड्रोजन का एक्सेस जा रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। और ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है और मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि ज़्यादातर सॉल्यूशन में आपको यही चीज़ मिलेगी। लेकिन अब हम हमारी ट्रिक से करते हैं जो कि हमने पहले बनाई थी और पिछले जो पर्ज वाला वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन भी करी थी। अब उसमें क्या था, सबसे पहले देखिए फ्रेश फीड में इनर्ट है, ये फ्रेश फीड में इनर्ट है और यही इनर्ट कहाँ है, रिसाइकल में, और यही इनर्ट है पर्ज में। तो सिस्टम में केवल एक ही चीज़ ऐसी है इनर्ट जो कि एक स्ट्रीम से आ रही है और एक स्ट्रीम से बाहर जा रही है। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन एक स्ट्रीम से जा रहे हैं, इसमें अमोनिया भी एक स्ट्रीम से जा रही है। लेकिन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऐसा है कि वो रिएक्टर के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ कंजम्पशन हो रहा है, तो उसके लिए हम इन इक्वल टू आउट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हमारे पास बची केवल एक चीज़ है जिसके लिए हम इन इक्वल टू आउट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो है इनर्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनर्ट बैलेंस लगाऊंगा। तो इनर्ट बैलेंस के लिए मैंने पर्ज वाले वीडियो में बताया था कि जो अमाउंट ऑफ इनर्ट इन द फीड है, फीड के अंदर फीड है हमारी 1 मोल और इनर्ट है 1%, तो हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये जो परसेंटेज 1% था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और ये फ्रेश फीड की जो फ्लो रेट थी 1 वो लिख दी। ओके, इक्वल टू, ये पर्ज वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ना दिया जाए कि मैक्सिमम इतना बिल्डअप हो सकता है, ऐसा कुछ डेटा नहीं दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो फ्लो रेट आती है इनर्ट की फ्रेश फीड के साथ में वही फ्लो रेट हम पर्ज के साथ में निकाल देते हैं। ये कॉमन सेंस से मैंने बताया था।
वही कॉमन सेंस हमारे काम आ रहा है। तो क्या हुआ कि 0.01% आ रहा था इनर्ट फ्रेश फीड के साथ में, और 1 मोल पूरी टोटल फ्रेश फीड थी, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पर्ज है उसकी कंपोजिशन देखते हैं। पर्ज की जो कंपोजिशन है उसके अंदर 10%, ये आप देखिए यहाँ पर 10 मोल% इनर्ट जा रहा है। तो 10 मोल% का मतलब होता है 0.10 मल्टीप्लाइड बाय, मैं इस पर्ज स्ट्रीम को नाम दे देता हूँ P, मल्टीप्लाइड बाय P। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 0.1 मोल। ठीक है, पर यूनिट टाइम, मैंने बोला था टाइम में लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन पर यूनिट टाइम के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पर्ज स्ट्रीम है उसकी जो मोलर फ्लो रेट है वो 0.1 मोल है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमें पूछा था कि हाइड्रोजन कितना लॉस्ट हो रहा था, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 75%। पर्ज में हाइड्रोजन है 75%। तो मैं इस पर्ज स्ट्रीम में हाइड्रोजन की अगर निकालूं फ्लो रेट PH2, पर्ज में हाइड्रोजन की फ्लो रेट निकालूं अगर मैं, तो वो आपके पास निकल के आएगी 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये आएगी। तो ये हो जाएगा 0.075। और वहीं फीड के अंदर H2 कितना था, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू फीड हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अमाउंट ऑफ H2 लॉस्ट इज परसेंटेज ऑफ H2 इन फ्रेश फीड इज। तो फ्रेश फीड में H2 कितना था, 75 मोल% था, और 1 मोल हमारी फ्लो रेट थी। तो ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 0.75 मोल। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब हमें इसका निकालना परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेश फीड। तो परसेंटेज एप्टीट्यूड में आपने पढ़ा होगा या फिर आप आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, तो होता है जो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके बेसिस पे निकालते हैं उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 10%। तो अब एक बात बताइए, जो हाइड्रोजन निकला है पर्ज से, जो भी हमने बताया कि हाइड्रोजन पर्ज से निकला है, लॉस्ट हुआ है, अब उसका हम क्या करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है काफ़ी वैल्यूएबल थिंग है, तो क्या हम इसे पर्ज से निकाल करके इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या फिर फेंक देंगे बाहर, एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इससे हम दो काम कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन को हम रिकवर कर लेंगे। रिकवर कैसे करेंगे, या तो प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन या फिर टेम्परेचर स्विंग एड्जॉर्प्शन, ये दो मेथड्स हमारे पास होती है गैस को रिकवर करने के लिए चीप लेवल पर। अगर महंगा तो फिर हम काफ़ी सारे हमारे पास चीज़ें हैं, एब्जॉर्प्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर अगर हमें चीप मेथड से करना हो तो वो होती है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर स्विंग एड्जॉर्प्शन। या फिर अगर हमारे पास कहीं फ्यूल की ज़रूरत लग रही है, आसपास कोई प्लांट ऐसा चल रहा है जहाँ पर फ्यूल की ज़रूरत लग रही है, तो वहाँ पर एज फ्यूल यूज़ कर लेंगे, एज फ्यूल यूज़ कर लेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन पर्ज के साथ में लॉस्ट हुई इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम या तो रिकवर कर लेंगे या फिर एज अ फ्यूल यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हम मैनेजमेंट बिठाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो ये इंजीनियर्स का काम रहता है कि अगर ये चीज़ लॉस्ट हो रही है तो इसका क्या करना है।